टारगेट 10th क्लास कंप्लीट रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स विद इन 7 डेज की इस सीरीज में एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आया हूं एक नए चैप्टर को लेकर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन यहां से 5 मार्क्स का आता है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, यानी चैप्टर नंबर 8 आपका क्लियर चाहिए, तो पहले आप चैप्टर नंबर 8 देख लें। चैप्टर नंबर 8 की जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं, वो वीडियो जरूर देखें एंड आफ्टर दैट आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ज्यादा टाइम ना लेता हूं, हम सीधा शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बेटा तो ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होने चाहिए आपके। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक तो वैल्यू टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और टेंजेंट, कॉटेंजेंट के लिए जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज हैं, वो सभी को याद होनी चाहिए और उसको याद कर ले। 8th चैप्टर में मैंने वो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है, वो देख लेना वहां पे। और कॉन्सेप्ट कौन सा? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल वाला फॉर्मूला। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल वाला फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए भी। यहाँ पे जो सोना है इट रिप्रेजेंट साइन, सोना का एस कॉज का, सॉरी चांदी का जो सी है ये कॉज रिप्रेजेंट करता है, और टी तोल का जो टी है ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट होता है, कॉज का सिकेंट होता है और टेंजेंट का कॉटेंजेंट होता है। और इन सब के लिए हमें वैल्यूज पता चाहिए, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे पता चाहिए। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। कॉस थीटा इस रूल के अकॉर्डिंगली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? P अपॉन B के इक्वल। और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। 8th चैप्टर आपने देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए क्लियर। और साथ में टेबल कौन सा? वैल्यू टेबल कौन सा है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। खास करके जो ये 30, 45 और 60 डिग्री, इनके लिए वैल्यूज आपको पता चाहिए। साइन की वैल्यू कितनी होती है, कॉज, टेंजेंट और इनके जो भी रेसिप्रोकल्स हैं उनकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपने देख लेना। फिर भी चलो साइन कॉस टेन के लिए मैं आपको यहां पे बता देता हूं। साइन के लिए जो वैल्यू है वो क्या होती है, कॉस के लिए जस्ट उसका रेसिप्रोकल लिखना है और टेंजेंट के लिए उनको डिवाइड कर दो। तो साइन 0 पे 0 होता है बेटा, 30 पे 1/2, 40 पे 1/√2, 60 पे √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। और कॉस की वैल्यू जस्ट उल्टी हो जाती है, यानी जो यहां से इधर लिखा है मैंने, अब पीछे से वापस लिख लो इसको। 0 फिर 1/2 आता है, फिर 1/√2 है, नेक्स्ट में √3/2 आता है एंड फाइनली इट विल बी 1। यानी कॉस की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 30 पे √3/2 होता है और 45 पे 1/√2 एंड सो ऑन। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट की वैल्यू तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला। अगर हम यहां पे यूज करें तो टेंजेंट 0 क्या होगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। यानी दोनों को डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आपके पास इधर 0 आएगा, यहां पे 1/√3 आ जाएगी वैल्यू, यहां पे 1 आ जाती है और यहां पे √3 एंड फाइनली ये नॉट डिफाइंड। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, 30, 45 और 60 डिग्री, यही 3 एंगल लगने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इस चैप्टर में। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। यहां पर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट्स आपने कैसे यूज करने हैं। ठीक है, करें शुरू। ओके, तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं बड़ा सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करने का। तो आपने वो कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, वो मेथड सीखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो आपको आ गया समझ में तो समझो आपके 5 नंबर पक्के। तो ध्यान देना, देखो एप्लीकेशन कहां यूज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को। तो यहां पर क्वेश्चन लगभग ऐसा होता है कि आपके पास मान लो ये क्या है, ग्राउंड है यहां पे और इस ग्राउंड में बनी है बड़ी सी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है इस ग्राउंड पे। ठीक है, तो अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? तो कहां अप्लाई करना है? तो देखो मान लो आप इस बिल्डिंग से 20 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बिल्डिंग के फुट से आप यहां पे 20 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हो और यहां से आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो। आपने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो आपको लगा जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहां से तो फाइंड करो हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये फाइंड आउट करना बेटा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। यानी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा, उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड पता होगी और एक एंगल पता होगा। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की आपको एक साइड और एक एंगल पता है तो बाकी की 2 साइड, ये वाली साइड हाइट और हाइपोटेन्यूस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको बेस पता है। अगर आपको हाइपोटेन्यूस पता है तो हम बेस और
हाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको हाइट पता है तो हम बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जैसे यहां पर मान लो फिलहाल हमने क्या फाइंड आउट करना, हाइट। तो इस ट्राइंगल में ए बी सी जो ट्राइंगल है बेटा, यहां पे सबसे पहले आपने करना क्या, रेशो बनाना है। रेशो क्या, साइड का रेशो कौन सा, जो साइड आपने फाइंड करनी है, ये ध्यान से सुना है, जो साइड आपने फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना, बीसी, उसको रेशो में ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय जो साइड आपको गिवन है। गिवन कौन सी, देखो ये वाला लेंथ आपको पता है, ए भी पता है, इसको नीचे लिख लो। क्लियर, इसको नीचे लिख लो। अब ध्यान से देखो, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, ये होता है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है, अब ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूला में आओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बी अपॉन एच कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा टेंजेंट, की परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही बन रहा है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट। जो भी यहां पर बनेगा, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना तो मैं टेंजेंट लिखूंगा, कितना, 30 डिग्री। क्लियर, ओके। नाउ अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करना, वैल्यूज भर दो। बीसी किसके इक्वल है जी, हाइट जो हमने फाइंड आउट करनी है, और जो साइड आपको पता है बेटा ए बी, वो है, भर दो यहां पे 20, ए बी जो हमने नीचे लिखा था 20 इक्वल्स टू, अब आपको यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता चाहिए। टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, आपको ये याद रखना है, तो भर लो इधर 1/√3। कर लो सॉल्व, इसको यहां ले जाएंगे, ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसको यहां ले लेना, ठीक है, ये हो जाएगा 20 × 1 20/√3। जब ये आंसर इस फॉर्म में आती है, ये आंसर है इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर, क्लियर है, पर आंसर कभी भी इस फॉर्म में नहीं रखना। अगर √2 √3 √4 नीचे आता है तो बेटा आपको क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है। √3 है तो हम क्या करेंगे, √3 से ही ऊपर √3 से ही नीचे सॉल्व करना है, मतलब रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई करना ऊपर और नीचे, √3 से ही ऊपर और √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 20√3 आ गया, डिवाइड बाय √3 × √3, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इट विल बी 3, तो इतने मीटर आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, ये है इसका सॉल्व करने का तरीका, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। मान लो इसी में ही मैंने क्या बोला था, हम ये वाली हाइट भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज हाइपोटेन्यूज। मान लो मैंने यहां से एक सीढ़ी लगाई है इस बिल्डिंग के टॉप के लिए, तो इस सीढ़ी का लेंथ कितना होगा, ओके, आपने सीढ़ी का लेंथ निकालना ना बेटा, ए सी हमने फाइंड आउट करना है, तो ऊपर लिखो डिवाइड बाय, आपको पता कौन सी साइड है, ए भी पता है, ए भी पता है, ओके। अब देख लो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हुआ, कॉस का उल्टा सिकेंड, तो आपने क्या लिखना बेटा, सिकेंड लिख लो, यहां पे एंगल आएगा 30 डिग्री। क्लियर है, देखो साइन होगा P अपॉन एच, कॉस होगा B अपॉन एच, अकॉर्डिंग टू दिस रूल टेंजेंट होगा P अपॉन B, तो इसके उल्टे कॉस सिकेंड थीटा किसकी इक्वल होगा, H अपॉन P, इसको उल्टा कर लेना, सिकेंड थीटा किसकी इक्वल होगा, H अपॉन B, और कॉट टेंजेंट का उल्टा होता है कॉड थीटा, ये होता है B अपॉन P। तो देखो ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो गया कि अगर कॉस B अपॉन H है तो सिकेंड क्या होगा, H अपॉन B। तो देख लो H अपॉन B वाली कंडीशन आ रही है, तो ये सिकेंड 30, H क्या था जी, हमने फाइंड आउट करना हाइट, AC फाइंड आउट करना, ये आपको पता है 20 इक्वल्स टू सिकेंड 30 डिग्री। अब देखो अगर cos 30 डिग्री पता है ना, √3/2, तो सिकेंड क्या होगा, 2 अपॉन √3, बस 2 अपॉन √3 लिख लो, इसको इस तरफ ले लो, AC की वैल्यू निकल जाएगी बेटा 20 2 40 डिवाइडेड बाय √3, फिर से रैशनलाइज करो एंड फाइनली यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर, तो आई होप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, तो इसके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारे के सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अब क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं 1 बाय 1, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सिर्फ 9.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देख लेना इनको, बहुत ही इजी है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ठीक है, जो 20 मीटर, ये सर्कस का कोई आर्टिस्ट है, ये 20 मीटर लंबी रस्सी पे ऊपर के लिए चढ़ रहा है। अभी जो रस्सी खंबे से बांधी गई है ऊपर और ग्राउंड में बांधी गई है एट एन एंगल, किसी एंगल 30 डिग्री पे, ठीक है, और ये रस्सी की लंबाई भी दी है 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्वेश्चन क्या था, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड pole to the ground. Okay, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is
ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ओके, ये दिया है, मतलब एक आदमी इस रस्सी पे चढ़ रहा है, ऊपर के लिए 20 मीटर लंबी रस्सी है और ये रस्सी ऊपर पोल से बांधी गई और ग्राउंड में बांधी गई, बिल्कुल टाइट रखी गई है ये रस्सी, और जो 30 डिग्री के एंगल पे है। देन फाइंड हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल निकालो। तो लेट ए, इसमें दिया होगा अगर, यस दिया, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट दिया है सी। तो देखो कैसे सॉल्व करना, बड़ा इजी सा है, मैंने अभी बताया आपको कैसे करना। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है जी, तो देखिए वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल। ओके, तो आपने लिखना गिवन क्या है, सबसे पहले तो ए सी दिया है 20 मीटर, लिख लो। अगला ए बी कितना है जी, मानना है लेट ए बी इक्वल्स टू एच, ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल, लिख लेना इसको, ये पोल की हाइट है जी, ठीक है, ये पोल की हाइट है। क्लियर। नाउ अब क्या करना है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, अब क्या करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी लो जी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, बस इतना सा लिखना हर बार, जो लेंथ दी है वो लिख लो, जो हमने फाइंड करनी उसको मान लो, ठीक है। उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल, फिर से ले लिया हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या बोला था मैंने, क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड आउट करना बेटा, हाइट फाइंड आउट करनी है, और आपको पता क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज आपको पता है जी, ए सी पता है, तो आओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कर लो जी सॉल्व, ए बी हमने फाइंड आउट करना था, ए बी है एच, ए सी कितना है 20 है ना, ए बी देख लो एच के इक्वल और ए सी है 20 के इक्वल, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री देख लो, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, भर लिया, 2 इस तरह 20 वहां पे ले लो, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/2, कैंसिल करो, इट विल बी 10 मीटर। लो जी, हाइट ऑफ द पोल विल बी 10 मीटर, वेरी सिंपल। अगर ये आ गया तो 5 नंबर फ्री के है भाई, 5 नंबर फ्री के हैं। ओके, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो वीडियो। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, क्या है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it, ठीक है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर, find the height of the tree। देखो क्या, ओके, तो बेटा ये दिया है, यहां पे देखिए एक लंबा सा ट्री था, तेज तूफान चलने से क्या हुआ, ये ट्री था तो तेज स्टॉर्म चलने से क्या हुआ, ये यहां से मानो बीच में जैसे से टूट गया और ये बेंड हो गया। अब क्वेश्चन ये है, ये फुट ऑफ द ट्री है, मतलब जो टॉप है, ये टॉप क्या हुआ, ट्री के फुट से 8 मीटर की दूरी पर है, इट इज कहां पर टच करता है ग्राउंड को, 8 मीटर, 8 मीटर के डिस्टेंस पे ये टच करता है ग्राउंड को, और ये टूटा हुआ भाग ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देन फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का टोटल हाइट क्या था, लेट ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी ले लो, तो देखो बी सी बी क्या है, ट्री का पार्ट, और ए सी बी क्या है, ट्री का पार्ट, यानी लेंथ ऑफ द ट्री क्या हुआ फिर, या फिर हाइट ऑफ द ट्री क्या हुआ, बी सी प्लस ए सी। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो सबसे पहले आपने लेट हाइट ऑफ द ट्री, माना जो ट्री का हाइट है वो है बीसी, बीसी भी देखो ट्री का पार्ट है बेटा, और सी ए प्लस ए सी या सी ए, कुछ भी लिख सकते हो आप, सी ए ये है, यानी आपको ये फाइंड आउट करना है बीसी और सी ए, इस राइट एंगल ट्राइंगल से आपको बीसी और सी ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो देखो यहां पर एक साइड पता है, ये हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये साइड पता है तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल भी पता है। ओके, तो यहां पर हेयर ए बी है जी किसकी इक्वल, 8 मीटर। ओके, ए बी 8 मीटर की इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में दो पार्ट में करना भी, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक बीसी और एक सीए। तो देखो बीसी अगर फाइंड आउट करना है, बीसी अगर फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखो, और आपको साइड कौन सी पता है, ए बी है, एक तो इधर, दूसरी तरफ आपको क्या फाइंड आउट करना है, एसी, एसी फाइंड करना है, एसी फाइंड आउट करना है, और आपको बेस पता है, ए भी आपको पता है। चलो ये क्या बनता है देखते हैं, इधर है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, और ये है बेस। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन देखो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी होता है टेंजेंट, तो यहां पे मैं लिखूंगा टेंजेंट कितना डिग्री, 30 डिग्री। ओके, इसको सॉल्व करूंगा। अगला है एसी, एसी है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, ये है बेस, तो एसी हाइपोटेन्यूज और बेस, एच अपॉन बी क्या हुआ, एच अपॉन बी, बी अपॉन एच कॉज होता है, एच अपॉन बी कॉज का उल्टा सीकेंट होता है, तो मैं यहां सीकेंट 30 डिग्री लिखूंगा बच्चा, यहां पे मैं 30 डिग्री लिखूंगा। एंड नाउ पुट द वैल्यू, बीसी किसके इक्वल है, बीसी तो हमने फाइंड करना है, और ए भी पता है जी 8 इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, इट इज 1/√3। टेबल याद कर लेना बेटा, टेबल याद करना, या फिर टेबल को याद करने का मेथड मैंने आपको बताया है,
अगर नहीं हो रहा है याद तो एटलीस्ट जो 8th चैप्टर में मैंने आपको ये सब कुछ सिखा रखा है कि आप किस तरह से टेबल को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर ले लो तो BC की वैल्यू निकल जाएगी बेटा 8/√3 मीटर। ओके, सिमिलरली AC यहां है और AC सिमिलरली AC एज इट इज रखो, AB की वैल्यू AB इज 8 मीटर इक्वल्स टू सेकंड 30 डिग्री। अब आपको सेकंड 30 डिग्री की वैल्यू याद करने के लिए क्या cos 30 डिग्री की वैल्यू पता चाहिए। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेकंड की क्या होगी उल्टी 2/√3। ये इस तरफ ले लो जी, क्या बना AC इक्वल्स टू 8×2 16/√3। ओके, अब देख लो भी, अब देख लो BC इतना हो गया, AC इतना हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकेम क्या आएगा, हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा बेटा, BC की वैल्यू कितनी है 8/√3 भर दिया, प्लस अगला क्या है AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 16/√3। क्लियर, AC या फिर C ये बात एक ही है। ओके, जब दो फ्रैक्शन आते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, √3 एलसीएम आ जाएगा, इसका और इसका एलसीएम √3 आया। अब ऊपर 8 + 16 एज इट इज लिखा, क्योंकि यहां भी है यहां भी है, दोनों जगह। एंड नाउ इट बिकेम 24/√3। ये फाइनल रिजल्ट आ गया, बट हम इतना नहीं रखेंगे, मैंने बताया था अगर अंडर रूट आता है नीचे तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, इसी से ऊपर इसी से नीचे कर दो, इट विल बी 24√3/√3 आ जाएगा। ठीक है, √3 मैंने बताया था √3 का स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल, इट इज 3, तो 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कितने 3 होता है 24 है ना, कितने 8 3 24 एंड इट इज 8√3 मीटर। ये फाइनल रिजल्ट रहेगा, यानी हाइट ऑफ द ट्री कितनी थी 8/√3 मीटर। ओके बच्चा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको छोड़ना नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली शायद इस बार भी आ जाए, अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को देखो बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, तो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भी थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट सा है। अब मैं सिर्फ फिगर बनाऊंगा, बाकी आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व कर देना। स्टार्ट, अगले 3 क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए मैं फिगर बनाता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कैसे कैसे करें। कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है, थर्ड क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर एक पार्क में स्लाइड्स बनाना चाहता है, स्लाइड मतलब फिसलन पट्टियां बच्चों के फिसलने के लिए, लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये बता रहा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर हो और जो एंगल बना हो वो 30 डिग्री के एंगल पे हो, और बड़े बच्चों के लिए ग्रेटर देन 5 ईयर, चिल्ड्रन ग्रेटर देन 5 ईयर के लिए ये इस तरह की स्लाइड बनाना चाहता है जिसकी हाइट 3 मीटर हो और फिसलने के लिए जो स्लाइड है वो कितनी स्टीप हो, 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इतनी स्टीप हो 60 डिग्री के एंगल पे हो, यानी जो स्लाइड है वो 60 डिग्री के एंगल पे हो। तो दोनों केसेस में हमने लेंथ ऑफ द स्लाइड, मान लो ये ABC और दूसरे केस में PQR, तो ये है लेंथ ऑफ द स्लाइड बेटा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड जैसे यहां पर फ्रॉम दिस ट्रायंगल, पहले तो आपने लिखना BC है जी इतना, लेंथ ऑफ द स्लाइड AC। ठीक है, इधर QR है 3 और लेंथ ऑफ द स्लाइड है PR। क्लियर, तो ओके, इन ट्रायंगल ABC क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है, और आपको पता क्या है BC, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। तो देख लेना क्या आएगा आगे। ठीक है, अगला यहां पर आपने क्या फाइंड आउट करना, PR फाइंड आउट करना, और आपको पता क्या है RQ पता है बेटा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होता है, तो ये बनेगा कोसेकेंट 30 डिग्री, इधर भी कोसेकेंट 60 डिग्री। आगे आपने सॉल्व कर लेना, AC की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ये आपको पता है, PR की वैल्यू निकालो और RQ आपको पता है। ओके, अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, कर लेंगे ना। देखो पिछले जो 2-3 क्वेश्चन करवा लिया है मैंने, एग्जैक्टली वैसे ही है ये क्वेश्चन करने के लिए। आपको एक साइड फाइंड करनी है, एक साइड गिवन है और साथ में एंगल भी पता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज करना है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग ऐसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये एग्जैक्टली एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने जब जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 दिया था, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। डू योरसेल्फ, ये आपने खुद करना है। अगर आपको नहीं लगा पता, ये बता रहा है कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड में एक टावर है, ठीक है, और टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। ठीक है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां से टावर के टॉप को देखिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, यस 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आप खुद करेंगे भी, है ना, ABC ये आपने फाइंड करना है, ये आपको पता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 30 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक काइट है भी, ठीक है, एक काइट है जो कितने मीटर की हाइट पे उड़ रही है, 60 मीटर की हाइट पे।
ग्राउंड से डायरेक्ट हाइट पे 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ठीक है। ओके, ए बी सी, सी इज द पोजिशन ऑफ काइट। ओके, तो ये बता रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो इसका धागा है, इसकी जो डोर है, पतंग की जो डोर है, ये ग्राउंड से टाइटली बांधी गई है और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। लो जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड। तो इसमें जो ये स्ट्रिंग यूज हुई है ना, इसका लेंथ फाइंड आउट करो। यानी ए सी हमने फाइंड आउट करना है। आपको क्या पता है जी, बी सी हमको पता है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमको पता है। तो एच अपॉन पी क्या होता है, वंस अगेन एच अपॉन पी होता है कॉसिकेंट 60 डिग्री। इधर हमने कैलकुलेशन फाइंड आउट, सॉरी, इधर हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बी सी हमको पता है 60। यहां पर भर दो, कॉसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, वो भर दो और सॉल्व कर लो। यू विल फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन से, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। फिर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है, और 5 के 5 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। तो क्वेश्चन नंबर 6, ओके, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आपको बेटा, ये जो 9th चैप्टर ये ऑप्शनल है। देखो, अगर आपको 3rd चैप्टर अच्छी तरह से आता है, थर्ड चैप्टर और 9th चैप्टर में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, वो ऑप्शनल है, बीच में और होगा। या तो 3rd चैप्टर का जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 3.2 और 3.3 में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, अगर आपको वो अच्छी तरह से आते हैं तो 9th चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 9th चैप्टर अच्छी तरह से आता है तो आप 3.2 और 3.3 के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उनको स्किप कर सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको, ये क्लियर है। या तो आपने 9th चैप्टर पढ़ना है या आपने 3rd चैप्टर के 3.1 और 3.2 और 3.3 के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है या वो ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्योंकि नहीं तो डबल टाइम लग जाएगा आपको, क्लियर। तो मुझे लग रहा है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना बेटा, तो 9th चैप्टर इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग है बेटा आप 3rd चैप्टर पे जाए, मेरे ख्याल से 3rd या हाँ, जिसका स्ट्रॉन्ग है वो कुछ भी पढ़ सकता है, उनके लिए दोनों एक जैसे रहेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद छठा आपने नहीं करना, छठा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। किसी ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, वहां से जो ऊपर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ट्रांसमिशन टावर का, जो एक बिल्डिंग के ऊपर है। ओके, क्वेश्चन ये है कि एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इट इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर है, किसी ग्राउंड में क्या है, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप में क्या बना है, टावर। मान लो उस टावर की हाइट है h। अब ग्राउंड से इस टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है जी। कितना, नॉट 60, लेट मी चेक, यस 60 डिग्री बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम टावर के यानी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, ये वाला पॉइंट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनता है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। जो ये ट्रांसमिशन टावर है इसका हाइट फाइंड आउट करो। ओके, लेट ए बी सी डी, ओके, दीज आर द 3 पॉइंट्स, 1 2 3 ये पॉइंट्स है। ओके, आपने देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, ग्राउंड में एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर दिया बेटा, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करो, h, मान लो हमने h मान लिया हाइट ऑफ द टावर। अब इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, ये ग्राउंड में कोई पॉइंट है। और अगर हम बिल्डिंग के टॉप को देखें तो 45 डिग्री बनता है। क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या देखेंगे, दोनों ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, एक है ए बी डी और एक है ए बी सी, दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट कौन सा है, दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है बेटा बेस। देख लो बेस है ना, तो छोटे ट्राइंगल से बेस निकालो, बड़े से भी बेस निकालो, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो आपने क्या करना है, गिवन, सबसे पहले गिवन है जी बीसी किसकी इक्वल है, 20 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये लिख लेना। दूसरा लेट, फिर मान लो सी डी क्या है, h, हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट मान लेना बेटा। एंड नाउ
इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने क्या बोला, दोनों ट्राइंगल, जब भी दो ट्राइंगल एक साथ बने तो कॉमन साइड देखना है, तो कॉमन साइड फाइंड आउट कर दो। पहला ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल में बेस और बड़े ट्राइंगल का भी बेस ही कॉमन है, तो बेस निकाल दो। ए बी हमने फाइंड आउट करना है इसे, और पता क्या है आपको, बी सी पता है, यानी बी सी पता, हाइट पता है, तो ये क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा। कॉट कितना डिग्री है, ये 45 डिग्री। ओके, ए बी हमने फाइंड आउट करना है, बी सी 20 है और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है बेटा, कितना होती है 1। इसको इधर ले लो तो ए बी की वैल्यू लग जाएगी बता 20 मीटर, गिव्स इट 1। ओके, अगेन देखो ये 20 मीटर आ गया। अब नाउ इन ट्राइंगल अब दूसरा ले लो ए बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी लो। पहले इतना सा ट्राइंगल लिया, अब बड़ा ट्राइंगल लो ए बी डी, यहां से भी ए बी निकाल दो, ठीक है। या फिर ये वाली साइड लगी ना बेटा पता, तो ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय ये कर दो, क्योंकि आपको ये भी पता लग गया। देखो ये साइड आपको पता नहीं है ना, तो हमने फाइंड क्या करना है, बी डी फाइंड आउट करना है। आपको ए भी पता लग गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ, टेंजेंट। टेंजेंट कितना डिग्री, 60 डिग्री लिख लेना। तो बी डी किसके इक्वल है, बी डी है जी आपके पास, देखो बी डी है बी सी प्लस एच, यानी 20 प्लस एच के इक्वल है, यानी एच प्लस 20 लिख लो। बी डी क्या बेटा, यहां से यहां तक है एच, यहां से यहां तक है 20, डिवाइड बाय ए बी है 20, इक्वल्स टू टेंजेंट 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना, √3 होता है अभी। तो एच प्लस 20 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इसको इधर ले लो, ये हो जाएगा 20√3, एच प्लस 20 के इक्वल। एंड नाउ एच की वैल्यू क्या आएगी, 20√3, और ये 20 उठा के उस तरफ ले लो, माइनस का 20 हो जाएगा। नाउ टेक 20 कॉमन एंड अंदर बच जाएगा √3, यहां पर माइनस और 20 बाहर निकल गया, यहां 1 बच जाएगा। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला जो क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसा ही वो आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिए। और इसी तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपने ट्राई करना, बाकी के क्वेश्चन आपने अपने लेवल पे ट्राई करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं उनकी वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊं। बट अकॉर्डिंग टू मी जो क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में से आने वाला है, जिसमें से मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो मैंने आपको बता दिया, आप मुझे जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन सेंड करें, जिसका मैं वीडियो लेकर बहुत ही जल्द आपके बीच आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9th चैप्टर 5 मार्क्स के लिए।